मदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में विजयलाल नाम का एक जमींदार था। उसके पास जमीन, धन, पशु, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन अगर किसी चीज की कमी थी तो वह थी इंसानियत। विजयलाल बेहद लालची और स्वार्थी किस्म का आदमी था। विजयलाल गांव के लोगों को मोटे ब्याज पर पैसे उधार देता और बदले में उनकी जमीन अपने पास गिरवी रख लेता था। एक बार जिसने विजयलाल से कर्ज ले लिया, वह जैसे उसके बनाए चक्रव्यूह में फंस जाता। ब्याज इतना ज्यादा होता कि किसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, असल रकम कभी खत्म ही नहीं होती। गांव के लोग विजयलाल की इस बेईमानी से वाकिफ थे, लेकिन पेट की आग और हालात इंसान को विजयलाल से उधार लेने के लिए मजबूर बना देते थे। विजयलाल के घर में उसकी पत्नी रुक्मणी और 10 साल का एक बेटा राहुल रहता था। रुक्मणी स्वभाव से बिल्कुल उसके विपरीत थी। वह दयालु, ईश्वर में विश्वास रखने वाली और दूसरों की मदद करने वाली स्त्री थी। वह अक्सर विजयलाल को समझाती, बेईमानी की कमाई एक दिन हमें ले डूबेगी। लेकिन विजयलाल उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता। उसे लगता था कि धन और ताकत के आगे ईश्वर भी हार मान लेता है। इन्हीं किसानों में से एक था हरिदास। हरिदास कभी इस गांव का सम्मानित किसान हुआ करता था। उसके पास अपनी जमीन थी, परिवार था और आत्मसम्मान भी। लेकिन 8 साल पहले उसने अपनी बेटी की शादी के लिए विजयलाल से कर्ज लिया था। उसी दिन से उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। अब वह दिन रात विजयलाल के खेतों में बंधा हुआ मजदूर की तरह काम करता था। सूरज की तपती धूप हो या ठंडी रातें, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन मजदूरी के नाम पर उसके हाथ हमेशा खाली रहते। जो थोड़ा बहुत मिलता वह भी ब्याज के खाते में जोड़ दिया जाता था। हरिदास का एक जवान बेटा था गोविंद। गोविंद होशियार और आत्मसम्मान से भरा हुआ नौजवान था। वो अपने पिता को इस हालत में देखकर भीतर ही भीतर जलता रहता। एक दिन गोविंद ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप दिन रात जमींदार के खेतों में काम करते हो, फिर भी हमारे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होती। आखिर यह कैसा हिसाब है? हरिदास बोला, बेटा, 8 साल पहले जो कर्ज लिया था आज भी उतना ही खड़ा है। जितना पैसा लौटाता हूं उतने में ब्याज भी पूरा नहीं होता। गोविंद का खून खौल उठा। पिताजी, जमींदार के हिसाब किताब में जरूर गड़बड़ है। वह हम भोले भाले किसानों को मूर्ख बना रहा है। हरिदास बोला, शायद तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन हम गरीब लोग भी क्या कर सकते हैं? हमारी किस्मत में शायद यही लिखा है। गोविंद चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। अगली सुबह हरिदास काम पर जाने के लिए उठा, लेकिन वह चारपाई से उठ नहीं सका। उसकी सांसें भारी थी, शरीर तप रहा था। गरीबी की मार, अधूरी खुराक, दिन रात की मेहनत और कर्ज की चिंता, इन सब ने मिलकर उसके शरीर को खोखला कर दिया था। गोविंद घबरा गया। वह गांव के वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने नाड़ी देखी, दवा दी और कुछ दिनों के आराम की सलाह दी। लेकिन हरिदास की हालत बिगड़ती चली गई। गोविंद रात रात भर अपने पिता के पास बैठा रहता। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता, उसके पिता की यह हालत किसी बीमारी की वजह से है या किसी के लालच की वजह से है। कुछ ही दिनों में गोविंद ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। पिता की मौत ने गोविंद को अंदर तक तोड़ दिया था। वो जानता था कि उसके पिता की मौत बीमारी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उस अंतहीन कर्ज, अपमान और बंधुआ मजदूरी की देन थी, जो सालों से उसके पिता को भीतर ही भीतर खा रही थी। गोविंद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी,
चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और दिल में शांति तो जैसे खत्म ही हो चुकी थी। वो दिन भर चुपचाप रहता और रातों को बेचैनी में करवटें बदलता रहता। एक दिन उसने विजयलाल को खत्म करने का फैसला कर लिया। वह अब खेतों में काम करने नहीं जाता था। वह विजयलाल के घर की निगरानी करने लगा। कब वह बाहर जाता है, कब लौटता है, घर में कौन आता जाता है, गोविंद हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखने लगा। उसे पता था कि विजयलाल हमेशा नौकरों से घिरा रहता है। दिन में उस तक पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन गोविंद धैर्य रखे हुए था। एक दिन गोविंद को एक खास बात पता चली। गांव में चर्चा थी कि अमावस्या की रात विजयलाल के नौकर अपने अपने गांव जाने वाले हैं। उस रात जमींदार और उसका परिवार ही घर में होगा। जब यह बात गोविंद के कानों में पड़ी तो उसने आंखें बंद करके अपने पिता से कहा, पिताजी, जल्द ही आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। अमावस्या की रात को गोविंद दबे पांव जमींदार के घर के पीछे पहुंचा। वह दीवार फांदते हुए घर के भीतर दाखिल हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विजयलाल चारपाई पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था। गोविंद ने खंजर निकाला और तेजी से आगे बढ़ा। विजयलाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही गोविंद ने खंजर उसके सीने में उतार दिया। विजयलाल चारपाई पर ढेर होकर गिर गया। गोविंद की सांसें तेज चल रही थी। उसके हाथ खून से सने हुए थे। जिस इंसान को वह सालों से अपनी हर तकलीफ की वजह मानता था, वह अब उसके सामने निर्जीव पड़ा था। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन तभी एक मासूम चीख ने उस सन्नाटे को चीर दिया। पिताजी! गोविंद पलट कर देखा। दरवाजे के पास 10 साल का एक बच्चा खड़ा था, राहुल। उसकी आंखें डर और सदमे से फटी हुई थी। उसने अपने पिता को खून में लथपथ पड़ा देखा था और हत्यारे को भी। राहुल जोर जोर से रोने लगा। गोविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी किसी बच्चे को दुख देने के बारे में नहीं सोचा था। गोविंद को समझ आ गया कि अगर वह नहीं भागा तो पकड़ा जाएगा। एक आखिरी नजर उसने विजयलाल के बेटे पर डाली। वही डर, वही दर्द जो कभी उसके अपने भीतर था। फिर वह अंधेरे में भाग निकला। उस रात के बाद गोविंद गांव में फिर कभी नहीं दिखा। कुछ लोगों ने कहा वह जंगल की ओर भाग गया है। कुछ ने कहा वह नदी पार करके दूसरे इलाके में चला गया है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। राहुल की आंखों में वह दृश्य हमेशा के लिए बस गया था। रातों को वह चीख कर उठ बैठता। उसे बार बार वही खून से सना चेहरा और वह हत्यारा दिखाई देता। विजयलाल की पत्नी अपने बेटे को समझाते हुए कहती, बेटा, जो हुआ वह बहुत गलत हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की घटना राहुल के मन पर अंकित हो गई थी। वह दृश्य, खून से सना हुआ पिता, एक अजनबी चेहरा और हाथ में चमकता खंजर, उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता था। वह अक्सर चीखते हुए नींद से जाग जाता और पसीने से तरबतर अपनी माँ को पकड़ लेता था। राहुल की माँ ने अपने दुख को भीतर ही दबा लिया। पति की मृत्यु से उसे भीतर से तोड़ दिया था। लेकिन बेटे की हालत देखकर उसने खुद को संभाल लिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। राहुल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पढ़ाई में वह होशियार था, लेकिन स्वभाव में गंभीरता थी। दूसरे बच्चों की तरह शरारत करना, खुलकर हंसना, यह सब जैसे उसने अब बहुत पहले छोड़ दिया था। गांव के लोग कहते, लड़का समझदार है, उम्र से पहले बड़ा हो गया है। लेकिन कोई यह नहीं समझता था कि उसकी समझदारी के पीछे कितना दर्द छिपा है। कभी कभी राहुल अपनी माँ से पूछता, माँ, पिताजी को किसने मारा था? हर बार यह सवाल उसकी माँ के दिल में सुई चुभ हो देता था।
वह गहरी सांस लेकर बस इतना कह दी, भगवान सब देखता है बेटा, जो करता है वही भरता है। लेकिन राहुल का मन इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता था कि अगर भगवान सच में सब देखता है तो उसके पिता के हत्यारे को सजा क्यों नहीं मिली। अब राहुल जवान हो चुका था। माँ की सीख और जीवन के अनुभवों ने उसे ईमानदार बना दिया। उसने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अपने पिता की तरह नहीं। अब राहुल को यह समझ आने लगा था कि क्यों उस अजनबी ने उसके पिता की हत्या की थी। उसे पता चल चुका था कि उसका पिता लोगों को भारी ब्याज पर पैसे देता था और फिर हिसाब किताब में ऐसी गड़बड़ करता कि लोगों का कर्ज ही पूरा नहीं होता। राहुल को यह समझ आ चुका था कि उसका पिता एक बेईमान जमींदार था और उनके इन कर्मों की वजह से ही उनकी हत्या हुई थी। लेकिन अभी भी राहुल के मन में बदले की आग शांत नहीं हुई थी। राहुल अपने गांव के किसानों से सही व्यवहार करता, उनके कर्ज हल्के किए और मेहनत की कदर करता। गांव के लोग विजयलाल के बेटे की बहुत इज्जत करते थे, पर राहुल के मन में शांति नहीं थी। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, वह अकेला बैठकर सोचता, जिसने मेरे पिता को मारा वह आज कहाँ होगा। उसे लगता था कि जब तक वह इंसान को ढूंढ नहीं लेगा तब तक उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। उसकी माँ जानती थी कि बेटे की परेशानी का कारण क्या है। कई बार उसने राहुल को समझाने की कोशिश की, बेटा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। राहुल सिर झुका लेता, लेकिन जवाब नहीं देता। उसकी चुप्पी में एक जिद छुपी हुई थी। जब तक सच सामने नहीं आएगा उसे चैन नहीं मिलेगा। बेटे की मानसिक शांति के लिए वह कई साधु संतों के पास गई। किसी ने ताबीज दिया, किसी ने अंगूठी पहनने की सलाह दी, तो किसी ने पूजा पाठ करवाने को कहा। राहुल ने सब किया, ताबीज भी पहना, अंगूठी भी पहनी, पूजा भी की, लेकिन मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। एक दिन राहुल की मौसी उसके घर आई। बहन को परेशान देखकर वह बोली, बहन, आखिर बात क्या है? सब कुछ होते हुए भी तुम इतनी बेचैन क्यों रहती हो? रुक्मणी ने कहा, बहन, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा बेटा भीतर से टूट चुका है। उसके मन में बदले की आग जल रही है। मौसी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बहन, मेरी मानो तो अब राहुल की शादी कर दो। गृहस्थी की जिम्मेदारी आएगी तो उसका मन भटकेगा नहीं। रुक्मणी को यह बात ठीक नहीं लगी। उसने चिंता जताते हुए कहा, पर वह शादी के लिए भी तैयार नहीं होगा। मौसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह बोली, तो फिर साधु महाराज के पास चलो। रुक्मणी ने पूछा, कौन से साधु बाबा? बहन, गांव के बाहर जो बाबा आए हुए हैं, राहुल को एक बार उनके पास लेकर जाओ। साधु बाबा पिछले कई महीनों से गांव के बाहर डेरा डाले हुए हैं। बाबा बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, न दान लेते हैं न दिखावा करते हैं। रुक्मणी ने साधु बाबा के बारे में सुना था। गांव में उनकी चर्चा हर जुबान पर थी। लोग कहते थे कि वे सिर्फ भगवान पर भरोसा करने की बात करते हैं, कोई चमत्कार नहीं दिखाते। लोगों को साधु बाबा से मिलकर और उनकी बातें सुनकर अजीब सी शांति मिलती है। इसी बीच गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे। वैद्य और हकीम भी असहाय नजर आने लगे। डर का माहौल बन गया। कुछ पाखंडी और ढोंगी लोगों ने मौका देखकर अफवाह फैला दी कि अगर साधु बाबा 21 दिनों का निर्जल उपवास करें तो गांव इस महामारी से बच सकता है। जब यह बात साधु बाबा तक पहुंची तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, बीमारी का इलाज उपवास नहीं, दवा है, लेकिन लोगों की श्रद्धा और डर के आगे उनकी एक ना चली। आखिरकार उन्होंने उपवास स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए। बाबा बिना अन्न और जल के तप में बैठे रहे। उनका शरीर कमजोर होता चला गया, लेकिन चेहरे पर शांति बनी रही।
लोग रोज उनके दर्शन करने आने लगे। कोई समस्या लेकर आता, कोई बस सिर झुकाकर चला जाता। इसी बीच रुक्मणी को भी मौका मिला। एक सुबह वह राहुल को साथ लेकर साधु बाबा की कुटिया में पहुंची। वहां का वातावरण सादगी और शांति से भरा हुआ था। राहुल ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और राहुल को देखने लगे। रुक्मणी ने अपनी समस्या रखी। बेटे की बेचैनी, बदले की भावना और उसका अशांत मन। साधु ने राहुल से पूछा, बेटा, तुम्हारी दुख का कारण क्या है? राहुल ने सारी कहानी सुना दी। अपने पिता की हत्या, उस रात का दृश्य और वर्षों से जलती हुई आग। अंत में उसने कहा, अगर आप सचमुच कोई सिद्ध पुरुष हैं तो मुझे मेरे पिता के हत्यारे के बारे में बता दीजिए, तभी मुझे शांति मिलेगी। साधु कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, कल आना। कल मेरे उपवास का 16वां दिन है। यह सुनते ही राहुल की आंखों में एक चमक आ गई। उसे लगा शायद कल वह सच सामने आएगा जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा है। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। वह बस यही सोचता रहा, कल क्या होगा। सुबह होने से पहले ही राहुल उठ बैठा, स्नान किया, साफ कपड़े पहने और बिना कुछ बोले अपनी माँ के साथ घर से निकल पड़ा। साधु बाबा की कुटिया के पास आज भीड़ कम थी। शायद लोगों को बाबा की बिगड़ती हालत का अंदाजा हो गया था। 16 दिनों के निर्जल उपवास ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। जब राहुल उनके सामने पहुंचा तो साधु बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में कमजोरी थी, लेकिन दृष्टि अब भी स्थिर और गहरी थी। बाबा बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, तुम इसी क्षण अपना बदला पूरा कर सकते हो। यह कहते हुए उन्होंने अपने पास रखी हुई एक कटार राहुल की ओर बढ़ा दी। राहुल सन्न रह गया। उसके हाथ अपने आप आगे बढ़ गए और कटार उसकी हथेली में आ गई। बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ पल तक साधु चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, मैं ही तुम्हारे पिता का हत्यारा हूं। यह शब्द नहीं थे, वज्रपात था। मैं ही वह गोविंद हूं जिसने विजयलाल की हत्या की थी। राहुल के कानों में जैसे शोर भर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वर्षों से संजोया हुआ चेहरा, अजनबी कातिल, सब कुछ अचानक साफ हो गया। उसकी नसों में खून उबल रहा था। वह चीख पड़ा और कटार उठाकर साधु की ओर बढ़ाया। तभी रुक्मणी सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटा, यह तू क्या करने जा रहा है? इस साधु की आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता है। यह गोविंद अब वह पहले वाला गोविंद नहीं है। यह एक साधु है, एक ऐसा इंसान जिस पर हजारों लोगों का विश्वास टिका है। यह लोगों को भोजन कराता है, गरीबों का सहारा बनता है, और सबसे बड़ी बात यह है, 16 दिन से भूखा प्यासा बैठा है सिर्फ गांव को बचाने के लिए। राहुल के हाथ कांपने लगे। रुक्मणी बोली, बेटा, अगर आज तू इसे मार देगा तो यह केवल हत्या नहीं होगी, यह उस विश्वास की हत्या होगी जो हजारों लोगों ने इसमें रखा है। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पीछे हटा। कटार उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। साधु बाबा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वे बोले, हाँ बेटा, मैं अपराधी हूं। मैंने हत्या की थी। उस समय मेरे सिर पर भी वही खून सवार था जो कुछ देर पहले तुम्हारे सिर पर था। उन्होंने कांपती आवाज में आगे कहा। उसके बाद में भागता रहा, जंगलों में छिपा, गांव गांव भटका। हर रात वही खून, वही चीखें मेरी पीछे करती रही। मेरा मन अशांत हो गया। फिर एक दिन मैं एक संत की शरण में गया। वहीं से यह जीवन शुरू हुआ। ना मुझे चमत्कार आते हैं, ना मैं कोई सिद्ध पुरुष हूं। यह सब लोगों की श्रद्धा है। राहुल स्तब्ध खड़ा था। साधु बोले, मैं जानता था एक दिन तुम मुझ तक पहुंचोगे,
इसलिए मुझे मौत का डर नहीं है। चारों ओर सन्नाटा था। उस क्षण राहुल को पहली बार अपने भीतर शांति का अनुभव हुआ। उसे समझ आ गया कि बदला उसे कभी सुकून नहीं दे सकता। उसने झुककर साधु के चरण छुए और कहा, आप जाइए बाबा, मैं आपको क्षमा करता हूँ। राहुल और उसकी माँ रुकमणी बिना कुछ कहे साधु बाबा की कुटिया से बाहर निकल आए। बाहर खड़ी भीड़ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस छोटी सी कुटिया के भीतर क्या तूफान गुजर चुका है। लोगों की आंखों में साधु बाबा के लिए श्रद्धा थी, विश्वास था, और राहुल के लिए अब मौन था। उस दिन के बाद राहुल के भीतर कुछ बदल गया। जिस बेचैनी ने उसे वर्षों तक जकड़े रखा था वह जैसे धीरे धीरे पिघलने लगी। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके सीने पर रखा हुआ बोझ हल्का हो गया। बदले की आग जो अब तक उसकी हर सांस में शामिल थी, शांत हो चुकी थी। उधर साधु बाबा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 21 दिनों के निर्जल और निराहार उपवास के उनके शरीर को लगभग तोड़ दिया था। गांव के लोग चिंतित थे, लेकिन बाबा हर किसी को बस इतना ही कहते, जो होना है वही होगा। ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। 21वां दिन आ गया। सुबह से ही साधु बाबा की कुटिया के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सबकी आंखों में डर और उम्मीदें दोनों थे। दोपहर होते होते बाबा की सांसें बहुत धीमी हो गई। उनके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, बस अजीब सी शांति थी। सूरज ढलने से ठीक पहले साधु बाबा ने आखिरी सांस ली। उस क्षण जैसे पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। और हैरानी की बात यह थी, उसी दिन से गांव में फैली हुई बीमारी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लोग इसे साधु बाबा का चमत्कार मानने लगे। उनके लिए बाबा एक सिद्ध महात्मा बन चुके थे, एक ऐसा संत जिसने गांव को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। गांव वालों ने मिलकर साधु बाबा की समाधि बनाई। वहां रोज दीप जलाए जाते, फूल चढ़ाए जाते और लोग सिर झुकाकर प्रार्थना करते। लेकिन एक सच्चाई ऐसी थी जो केवल 2 लोगों के दिल में दबी हुई थी। राहुल और उसकी मां रुकमणी जानती थी कि उस समाधि में एक संत के साथ साथ एक पश्चाताप से भरा अपराधी भी सो रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने पाप भी किया था और प्रायश्चित भी। समय बीतता गया। राहुल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने जमींदारी को सेवा का माध्यम बना लिया। उसने किसानों के पुराने कर्ज माफ किए, ईमानदारी से हिसाब रखा और किसी की मजबूरी का फायदा कभी नहीं उठाया। गांव में अब डर नहीं बल्कि भरोसे का माहौल था। रुक्मणी के चेहरे पर भी वर्षों बाद सुकून लौट आया था। वो जानती थी कि उसका बेटा अब सही रास्ते पर है। कुछ समय बाद राहुल की शादी हुई, घर में नई बहू आई, हंसी लौटी और जीवन फिर से बहने लगा। लेकिन साधु बाबा की समाधि पर राहुल आज भी कभी कभी चुपचाप जाकर बैठ जाता। वह वहां कुछ नहीं कहता, बस आंखें बंद कर लेता। उसे अब यह समझ में आ गया था कि सजा देने वाला बड़ा नहीं होता, क्षमा करने वाला बड़ा होता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।